बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। 30 मई से पहले पहले चौधरी परवेज इलाही के वजारत आला के मनसब पर बैठने का बिलाखिर मुकम्मल इंदिया सामने आ चुका है ना। बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ, 16 मई का जो इजलास था उसको 30 मई के लिए चौधरी परवेज इलाही ने मुलतवी कर दिया। आपको याद होगा 16 मई को यह इजलास तलब किया गया था, लेकिन अब इसको 30 मई के लिए मुलतवी किया गया। और 30 मई के दौरान ये हुआ क्या है और होना क्या है ये आपको मैं बता देता हूं। उसके अलावा मैं आपको दीगर चीज बताता हूं कि किस तरह ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक साहब यानी अपोजिशन की जानिब से, हुकूमत की तरफ से जिस तरह प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है, उस प्रेशर का टिल्ट पाकिस्तान के इदारों की जानिब जिस तरह किया जा रहा है, चाहे फौज हो चाहे अदलिया हो, और मुकम्मल तौर पर बिल्टअप करते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक का साहब तो बहुत मोहतात तरीके से और लिटरेट वे में नजर आ रही है, लेकिन कल डीजी ISPR ने कहा और उसको आज हुकूमत ने किस तरह इग्नोर किया उस रिक्वेस्ट को जो 2 बार हो चुकी है। क्योंकि 2 बार ही रिक्वेस्ट होती, कहा जाता है वैसे 6 बार की गई है, लेकिन 2 बार रिक्वेस्ट डीजी ISPR कर चुके हैं, यानी पाक फौज कर सके। उसको किस तरह इग्नोर किया है, राइट ऑफ किया है। आज फिर इदारों को बाकायदा तौर पर डिस्कस किया गया है जिससे मुतल्लिक दरख्वास्त थी। वो क्या चीज़ है वो भी आपको बताना है। इसके अलावा लंदन में जी आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब पहुंच गए, हमारी खबर पहुंची। आज उन्हें तलब किया गया जब तमाम मुज़ाकरात, तमाम मुशावरत सब की सब हो चुकी है। जी शाहिद खाकान अब्बासी लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। जी उनकी मुलाकात का क्या मकसद है, चीज़ें डिटेल में सारी आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी पंजाब असम्बली। जी अच्छा, पंजाब असम्बली के हवाले से कल इलेक्शन कमीशन ने नेशनल असम्बली के अरकान को डी-सीट करने से इनकार कर दिया, और बिल्कुल उनका लॉजिक बनता भी था जो 2 जमा 2 4 के मुताबिक समझ आ रही है। चाहे इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके उस लॉजिक को मानने के लिए तैयार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कल मुलाकात भी की थी कि ये लोग किसी वोटिंग के अमल के मुतहम्मिल नहीं हुए थे। इनके एक्ट जरूर ऐसे लग रहे थे कि पार्टी चेयरमैन की डायरेक्शन के खिलाफ ये लोग चल रहे हैं, लेकिन किसी वोटिंग के अमल के अंदर ये शामिल नहीं थे, इसलिए इनको डी-सीट नहीं किया जा सकता। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि 2 सीटों पर खड़े हुए जी मौजूदा हुकूमत, लेकिन पंजाब असम्बली में नहीं है। इलेक्शन कमीशन जितना मर्जी अपना टिल्ट जाहिर कर ले, जितना मर्जी अपना वजन जाहिर कर ले, बकौल इमरान खान साहब के इलेक्शन कमीशन दरअसल नून लीग की इलेक्शन कमीशन एक सीट लेके खड़े हो जाए। इलेक्शन कमिश्नर वो शख्स है जिनको बाकायदा तौर पर डिप्यूट किया गया है जी, इंस्टॉल किया गया है जी। और एक जमाने में तो उन्होंने यहां तक कहा था कि ये इलेक्शन कमिश्नर की मुझे रिकमेंडेशन ही इदारों की तरफ से आई थी। जितना मर्जी इलेक्शन कमीशन नून लीग की तरफ या मौजूदा हुकूमत की तरफ टिल्ट कर ले, तब भी पंजाब असम्बली में वो 25 जो MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको डी-सीट करने से बाज नहीं आ सकती। आज थी तारीख, उन्होंने कहा जी फाइनल मुज़ाकरात के बाद, मैं भी आपको उसकी तरफ लेके चलता हूं, इस तरफ नहीं जा सकती। वो डी-सीट होने ही होने, और डी-सीट होने के बाद परवेज इलाही साहब के पास वो अक्सरियत है जिन 25 अफराद ने जो ऑक्सीजन फराम की थी ना हमजा शहबाज साहब को, वो अक्सरियत परवेज इलाही साहब के पास है। और फिर वोटिंग का एक अमल है, उसकी आईनी हैसियत क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा इलेक्शन कमीशन ने फ्रीकैन को ना पीर को दोबारा फाइनल दलाइल के लिए बुलाया है, और फाइनल दलाइल 2 3 4 दिन चल रहे, क्योंकि 30 दिन का बैरियर है जी। इस 30 दिन के अंदर मुनहरिफ अरकान के डी-सीट करने का फैसला करना जी। तो इलेक्शन कमीशन फ्रीकैन को बुला लिया जी। मुनहरिफ अरकान की जो हतमी जो गुफ्तगू है उनके वकला की जानिब से वो पेश हो जाएगी, उसके बाद फैसला होगा और हमजा साहब की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। इस सिलसिले में आईनी माहिरीन यह कहते हैं कि जब 25 सीटें ख़त्म हो जाएंगी तो उसके बाद अक्सरियती फैसला शुरू हो जाएगा कि दोबारा पंजाब असम्बली के अंदर वोटिंग होगी, और उस वोटिंग में जो भी अक्सरियत वोट लेके जाएगा जिस कैंडिडेट की, वो ही वज़ीर आला पंजाब होगा। तो वो जो अक्सरियत है जिसकी बिना पर ये पंजाब असम्बली का इजलास 16 तारीख को, आपको याद हो जी हाँ, वो तलब किया था, उसको मुलतवी करके अब 30 मई कर दिया गया परवेज इलाही। यानी परवेज इलाही साहब के वज़ीर आला बनने के चांसेस रोशन हो चुके हैं, और काफी ज्यादा रोशन हो चुके हैं। ये उन चंद पॉइंट्स में से एक है जिसपे इमरान कहते 20 तारीख के बाद बताऊंगा, 20 तारीख के बाद बताऊंगा लॉन्ग मार्च का, आज़ादी मार्च का। ये उन पॉइंट्स में से एक पॉइंट है जो रोशन होता हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगले 6-7 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ रकी जो पंजाब के अंदर है, उनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है। और डी सीट के अलावा कोई दूसरा नहीं, उनको कितने अरसे के लिए नाहल करना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने करना है। डी सीट फॉर असेंबली से बाहर जी, फ्रेश मैंडेट लेके जब आए तो ये होगा। तो आप ये ना समझे कि ज़मीनी इंतखाब हो जाएंगे, कोई नहीं, कुछ ऐसा भी नहीं होना जी। जो असेंबली के अंदर मौजूद होंगे उन्हीं के दरमियान वोटिंग होगी, और जो वोट ज़्यादा लेके जाएगा वही वज़ीर आला पंजाब होगा। तो मेरा ख्याल है हमजा साहब की खुशियाँ ना मांद पड़ने वाली हैं, जो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं। एक तो ये चीज़ हो गई जी। अब आ जाओ दूसरी चीज़ों के ऊपर जी। FIA का नया प्रोसिक्यूटर, मैंने कहा जल्दी से बता दूं, नया लगा दिया गया है, और इससे मुतल्लिक कहा जा रहा है कि जी प्रोसिक्यूटर ही मुस्लिम लीग नून वालों का है। तो ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। प्रोसिक्यूशन ही इतनी वीक कर देनी है कि जो कल सुबह का फर्द जुर्म आयद होने का जो केस है, जिस पे एक बार फिर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और हफ्ता शहबाज के लिए हम लोग एक और डेट ले लेंगे, कल फर्द जुर्म ना आए तो, क्योंकि वो लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। तो नया प्रोसिक्यूटर है जी, उसने भी अभी नहीं पेश होगा भी तो केस को इतना कमज़ोर कर देगा, इसी तरह ही होता है, वो इतना कमज़ोर कर देगा कि ये केस अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, यानी डेड हो जाएगा। तो एक और फर्द जुर्म की जो डेट है ना, वो फिर इग्नोर होने जा रही है कल सुबह, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब पेश नहीं होंगे। तो ये भी एक चीज़ हो गई। अब आ जाऊँ इदारों वाली चीज़ के ऊपर। नहीं, पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास चले जाती थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब बिलाखिर हमने काफ़ी शोर होगा कि इस पूरे मुशावरती अमल के अंदर जो खुफिया था, जिसके मिनट शेयर नहीं होने थे, अब सब चीज़ें शेयर हो रही है। अब आपको सामने रिजल्ट मिलना शुरू होंगे कि सिर्फ और सिर्फ अदलिया नहीं थी, सिर्फ फौज नहीं थी, फौज के सरबराह थे, फौज से छुपाना था, पाकिस्तान की एजेंसियों से इस इजलास के मिनट्स को छुपाना था, जिसकी बिना पर वो जिन अफराद ने कस्में शस्में खाई हुई थी वो अब साइड पे निकल गए। अब बुलाया जी शाहिद खाकान अब्बासी को, जिनका मामला ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट है, जो समझते ही नहीं है कि एक दिन के लिए भी जरदारी साहब पर एतबार करना चाहिए, जो समझते ही नहीं थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यह हुकूमत लेनी चाहिए थी, जो समझते ही नहीं है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि फ्रेश मैंडेट के साथ आना चाहिए, ये मुल्क हमारा बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बुला लिया गया है लंदन के अंदर, कि आप देखते हैं कि उनके मुज़ाकरात के अंदर की क्या चीज़ें निकलती हैं। ये तो दूसरी तरफ होगी। अब आ जाओ जी, दिन ब दिन प्रेशर बढ़ा रहे हैं जी इमरान खान साहब, कोई शक नहीं, अवामी प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और अवामी प्रेशर का जो रुख है ना, अदलिया की तरफ भी कर रहे हैं। अच्छा जी, अवामी प्रेशर का रुख इदारों की तरफ भी करें, कोई शक नहीं, फौज की तरफ भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी इमरान खान साहब ने यह किया है। इमरान खान साहब का एक ट्वीट था सुबह का, मैंने कहा वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा मेरे वक्त में 178 रुपए का डॉलर था 8 मार्च को, अब 193 रुपए का है, और 15% हाईएस्ट रेट है जी इस वक्त, इंटरेस्ट रेट है 1998 के बाद। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट नीचे चली गई है। अच्छा, 604 बिलियन कैपिटलाइजेशन बढ़ गई है जी। इन्फ्लेशन 13.4% है, और 2020 के बाद सबसे ज़्यादा है, और रिफ्लेक्ट्स लोज एवर कॉन्फिडेंस इन इम्पोर्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का था, लेकिन कल उन्होंने जलसे के अंदर भी एक चीज़ बोली थी कि मैंने उन इदारों को मैसेज भिजवाए थे अपने वज़ीर ख़जाना के थ्रू भी, लेकिन हमारी बात नहीं समझी गई। आज भी उन्होंने कुछ ऐसे कहा है। उन्होंने कहा मार्केट अवेटिंग पॉलिसी एंड एक्शन विच imported government has failed to provide. Both myself and Shaukat Tareen had warned the neutrals that if conspiracy succeeded, our fragile economic recovery would go into a trust. आज फिर उन्होंने न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कोई शक नहीं, इदारों से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि अभी हमने इकॉनमी को संभालना शुरू किया, थोड़ी बड़ी फ्रेजाइल, बड़ी नाजुक हालत की है, तो हमने उनको पहुँचा दिया था, लेकिन हमारी बात की सुनवाई नहीं हुई, नहीं मानी गई। तो ये हुआ। दूसरा, शेरी मज़ारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कोई न्यूट्रल नहीं है जी, ये सब कुछ पता है उन्हें। डॉक्टर मुकेश के मुतालिक भी, रमेश के मुतालिक भी उन्होंने बताया कि उन्हीं के गेस्ट हाउस में थे। यानी एक सर्टन प्रेशर डेवलप किया जा रहा है। मुझे तो लगता है ये वैसे ही प्रेशर डेवलप है जो इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे, तो जब कह ही दिया जाता था कि जी ये सिलेक्टेड है, तो सिलेक्टेड तो मुराद भी इदारों को ही लिया जाता था ना। यही कहा जाता था लाडला है तो इदारों को लिया जाता था। वो क्या कहता था कि मुन्ने के अब्बा पता नहीं कोई इस टाइप का, कोई पप्पू के अब्बा कोई इस टाइप के मौलाना फजल रहमान साहब करते थे जी, छोटा और बड़ा, वो इस टाइप की चीज़ें बातें करते। तो वो इसी तरह का शायद थोड़ा बहुत अफोर्डेबल है, इस तरह इमरान खान साहब का बताना और इस तरह करना। लेकिन फिर भी DGISPR की तरफ से ये रिक्वेस्ट थी कि अब ना करें, लेकिन ये प्रेशर बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है।
खान साहब टच करते हैं फिर वापस आते हैं, टच करते हैं फिर वापस आते हैं, ये सब हो रहा है। गुफ्तगू पे अल्फाज के अंदर एहतियात, हाँ अब टर्म्स यूज़ हो रही हैं, इदारों के नाम नहीं यूज़ हो रहे हैं। लेकिन कल DGISPR ने कहा था कि आर्मी चीफ से मुतल्लिक ये एक बड़ा ओहदा है, इसको पब्लिक फोरम पर डिस्कस ना किया जाए, और आज पब्लिक फोरम पर डिस्कस हो गया। पता चल गया कि जी लंदन मुज़ाकरात के अंदर दरअसल क्रक्स निकला क्या है, वो बुलाए क्यों गए थे, वो मुशावरती इजलास क्यों था। खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ही नए आर्मी चीफ की तैनाती करेगी। कल ही DGISPR ने कहा था कि इतने बड़े ओहदे को इस तरह पब्लिक फोरम्स पर डिस्कस ना किया जाए। तो पता चल गया जी दरअसल नए आर्मी चीफ की तैनाती ही सबसे बड़ा मौजू था इस मुशावरती इजलास के अंदर। पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के बच्चों की भूख, महंगाई, इसमें से कोई चीज़ भी नहीं थी। ये वो चीज़ें थी जिनको लेके दरअसल चलना था, जिसकी बिना पर स्ट्रेटजी डेवलप करनी थी। इलेक्शन रिफॉर्म से मुतल्लिक बात करनी थी, जिसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके वोटिंग को किस तरह कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, उनके हक को किस तरह महरूम किया जा सकता है, वो दूसरा पाकिस्तान के आर्मी चीफ और कमिंग जो कुछ चीज़ें भी थी। तो इस बिना पर हर इस वक्त सियासी जमात एक सर्टन प्रेशर डेवलप करती हुई नजर आ रही है। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। फीडबैक से मुतालिक मुझे जरूर आगा कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें जी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।